रात के 3 बजे के करीब हमारे बेटे को फ़ोन आया था, जिसमें हमारा बेटा जवाब में सिर्फ ये कहता है, नहीं रहबर अली नहीं, सैयद अली रहबर। फिर वो कहता है इमरजेंसी, जिना अस्पताल इमरजेंसी, और उसके बाद वो बिस्तर से उठता है और तेज़ी के साथ दूसरे भाइयों को जगाता है और घर से चला जाता है। हमें ये नहीं पता बताता कि मतलब वो कहाँ जा रहा है क्यों, लेकिन हम सब परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है जिना कि हम जिना अस्पताल में हैं, हमें घर पे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, आप लोग सहरी कर लें। सहरी बनी हुई थी, लेकिन सहरी किसका जी चाह रहा था सहरी करने को। फिर जब सहरी ख़त्म होने का वक्त आया तो उस वक्त मेरे बच्चे आए और उन्होंने बताया कि भाईजान अब दुनिया में नहीं है। इस दौरान जब हमने टीवी खोला तो उसमें देखा कि एक पुल के ऊपर मेरा बेटा पड़ा हुआ है, उसके पास से 2 लोग उठते हैं, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी है, डाकू की मोटरसाइकिल खड़ी नहीं रहती। एक आदमी मोटरसाइकिल पर होता है, दूसरा फायर करके भागता है। वो बाकायदा स्टैंड से मोटरसाइकिल उतारते हैं और फिर उसके बाद मुड़ कर जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या वाक़या हुआ। पुलिस कहती है कि छीना झपटी हुई है मोबाइल की, लोग कहते हैं छीना झपटी मोबाइल की। अब अल्लाह जाने क्या वाक़या हुआ। मेरा बेटा तो चला गया ना, बस ये जानते हैं हमारा बेटा जो है ना हमारे घर का हरदिल अजीज़ था, दोस्तों का हरदिल अजीज़ था, अपने खेल में ये बेहतरीन क्रिकेटर था, यानी 85 मैचेस में 4000 रन, लेकिन सिफारिश नहीं थी, क्या करें। वो दिन रात मेहनत करता था। कोरोना आया, उसकी नौकरी जो है बर्बाद हो गई। वो पेप्सी में सेल्स मैनेजर रह चुका है पूरे सिंध का। अभी बैंक में जनाब वो कॉल बैंकिंग में बेहतरीन बैंकर में शुमार होता था। उसके अलावा उसने और 2-4 जगह काम किए और वो बहुत अच्छा मतलब मेहनती लड़का था, दिन रात मेहनत कर रहा था। ये फूड पांडा में भी उसने काम किया, राइडर भी बना और ये जो बाइकिया भी चलाई। जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन वो वादा करके गया था कि मैं बच्चों से 2 दिन में शॉपिंग करूँगा, और वो उस दिन उसने अपनी गाड़ी बेची थी। उसके साथ साथ उस दिन अपना फूड का स्टॉल भी वाइंड अप करना था उसको। तो वो रात को जब यहाँ से गया है तकरीबन 1 बजे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पैसे वगैरह लेकर आ रहा होगा। हुकूमत का कोई नुमाइंदा, जिसे हुकूमत कहते हैं, मेरे पास नहीं आया, लेकिन हाँ गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने हमारे साथ भला किया। लेकिन उसके लिए हमें पता कितने टेलीफोन करने पड़े हम जानते हैं। हुकूमत का बाकायदा कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं। यार उनको क्या पड़ी है भाई, सीधी बात है। उनका बच्चा मरे तो पता चले ना उनको। मेरा बेटा शादीशुदा था, उसके बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बच्चा कम हो गया, उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी हमारे सर है, अब हमें ही करना है। हम अगर सिर्फ आसरा करके बैठ जाएंगे कि कोई हमारे करेगा, तो अगर हमें बार बार फ़ोन करके और याद दिलाना पड़े कि आपने हमसे वो वादा किया था, तो ये तो हमें तो जलील करने वाली बात हो गई ना। और मैं हुकूमत से क्यों कहूँ, ये कौन है, ये देखना हुकूमत को चाहिए, मुझे देखना चाहिए। देखिए जो आखिरी मालूमात हमें वो ये कि आईओ मुइन साहब जो है शारा फैसल थाने के, उन्होंने हमें बुलाया था और हमें एक शख्स को उन्होंने दिखाया था कि जिसके बारे में उनका कहना था कि इसका किसी न किसी तरह इस वाक़े से लिंक मिल सकता है। लेकिन उसके बाद से अभी मुझ तक कोई ऐसी प्रोग्रेस है नहीं। हम तहरीक पाकिस्तान के ख़ानदान के लोग हैं। मेरे वालिद ने नारा लिखा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। उसने सारी ज़िंदगी मेरे वालिद ने पाकिस्तान के नाम पर गुजार दी और वो यही कहते रहे कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी। अब आलम यह है कि हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे पाकिस्तान में रहने के लिए।